जय हिंद, राम राम सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्लास में। और एसके सर यूट्यूब चैनल पर मैं आनंद कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे एम्पियर के नियम की। ये जो क्लास है हमारी, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें जो गतिमान आवेश था उसमें जो क्लास नंबर 1 हुई थी, उसके आगे की नेक्स्ट क्लास नंबर 2 है हमारी। ये हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्या इसमें चर्चा करेंगे। इसमें चर्चा करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम की। ठीक है, क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ही रहता है, लगभग हर साल एवरी ईयर पूछा जाता है। ठीक है, पर ईयर पूछा जाता है। 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 लगातार पूछा जा रहा है। तो ये सबके से इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए क्या बात करते हैं, इसमें क्या होता है एम्पियर का नियम, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, ये जो इसका फिगर रहेगा, देखिए ये जो तार है, ठीक है, ये चालक तार है। और इसमें जो वृत्तीय क्षेत्र में जो इसमें यहाँ से P बिंदु पे जो दूरी ली गई है वो R ली गई है। ठीक है, और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है और DL अल्पांश की दिशा है समांतर रहेगी। ठीक है, तो बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरण B का। चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरण B का किसी वक्र के लिए बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन जो होता है वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल तथा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र घेरे गए क्षेत्रफल तथा उसमें जो बहरी नेट धारा है उसका I गुना होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसकी बात करेंगे। इसमें जो होता है आप इससे समझिए, देखिए समाकलन जो होता है इसको इंटीग्रेशन और बीच में ये होलो स्फीयर, इससे दर्शाते हैं B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट I। ये होता है एम्पियर का जो है परिपथीय नियम होता है। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू I। ये हो गया एम्पियर का नियम। अब इसे किस प्रकार से इसका वो उत्पत्ति करते हैं तो बात करते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा, उत्पत्ति रहेगी, उत्पत्ति। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति होती है, देखिए ये जो रिज देखिए तार है, माना कि रिज देखिए तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा। देखिए रिज देखिए तार में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का जो सूत्र होता है तो होता है V बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I अपान R। ये होता है। यहाँ से इसको काट दीजिए तो उसे ऐसा भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया 2 पाई इंटू R। ठीक, इतना हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद में बात करेंगे, अब चूंकि ये जो DL है और चुंबकीय क्षेत्र है, चूंकि DL व B वेक्टर एक ही दिशा में हैं, ठीक है, जब एक ही दिशा में होंगे तो इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब 0 डिग्री लग जाएगा तो इसका इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रेशन dB लिख लो या इसे, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर। ठीक है, अब यहाँ से जो आएगा V वेक्टर तो V वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और DL वेक्टर और cos थीटा। ठीक है, अब चूंकि cos थीटा बराबर 0 है तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे cos 0 लिख दो, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से जो बनेगा इंटीग्रेशन B DL, ठीक है, cos थीटा 1 ही हो गया। अब यहाँ से जो बात करेंगे, इसमें जो DL है, ये DL क्या है, ये अल्पांश काटे गए हैं। इसी प्रकार से अगर इन अल्पांशों का समाकलन किया जाए तो एक वृत्त की परिधि बनेगी। ठीक है, वृत्त की परिधि बनेगी तो वृत्त की परिधि का जो चूंकि DL से वृत्त की परिधि का निर्माण, ठीक है, इसका जब निर्माण होगा तो इसका जो हो जाएगा इंटीग्रेशन DL वेक्टर बराबर
2 पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ से डी एल की जगह पे 2 पाई आर लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन होगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर, अब बी का मान जब यहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से बी का मान जब रखेंगे तो यहाँ से म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2i अपान आर इंटू 2 पाई आर, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे, ये देखो ये 2 और ये 2 4 हो गया, और पाई से पाई कट गया, आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा म्यू नॉट आई। कितना बचा? म्यू नॉट आई। तो इसका जो उत्पन्न हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन पूरा होता हुआ कंप्लीट इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। और ये जो है एम्पियर का यही नियम है। क्या हो गया? एम्पियर का नियम, ये हो गया सिद्ध। इस तरह से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं लॉरेंज बल की। ये जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा लॉरेंज बल। तो क्या होता है लॉरेंज बल? और ये जो है देखिए लगातार क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है। इसका जो 2020 में पूछा गई थी, जो इसकी एक्स और के कुछ सीरीज थी, उसमें पूछा गया था इसकी परिभाषा। और इसका जो सूत्र होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इसका जो तो क्या होता है लॉरेंज बल? ये जो होता है, जो जैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है बी, और इसमें जो गतिमान आवेश है, जो आवेश इसमें चार्ज करेगा वो गतिमान आवेश रहेगा, उस पर जो लगने वाला बल है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो लगने वाला बल है उसको लॉरेंज बल कहते हैं। तो देखिए इसका सूत्र, इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए बल को तो एफ से डिनोट करते हैं, एफ बराबर अब क्यू वी बी और साइन थीटा। इसमें साइन थीटा लिया जाता है, क्यू वी भी साइन थीटा, ठीक है। और ये जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है न्यूटन, इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, देखो इसको लिखा जाता है वेक्टर रूप में। इसका जो सूत्र होता है एफ बराबर होता है क्यू हो जाएगा, क्यू को राशि है नहीं वेक्टर, तो क्यू और वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये लिया जाता है, ठीक है। यही जो होता है लॉरेंज बल रहता है, ये जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और इससे जो न्यूमेरिकल भर भर के इस फार्मूले से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। और ये फार्मूला जो रहने वाला है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो लॉरेंज बल क्या होता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ से। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहने वाला है, तो आगे चल के देखते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, जिनमें से एक नियम जो है उनके बाएं हाथ का नियम है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए उस नियम की बात करते हैं, क्या कहा गया है उसमें। ये जो है अभी ताज़ा क्वेश्चन है, 2022 में ही पूछा गया है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 में ही पूछा गया। और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट को डाल के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहने वाला है कि इसमें जो बाएं हाथ का नियम रहेगा, तो इस नियम में क्या कहा गया, इस नियम में कहा गया है कि अपने बाएं हाथ की, ये जो बायां हाथ रहेगा तुम्हारा, जो बाएं हाथ की उंगली, ये जो अंगूठा है, और उसके बाद में ये पहली उंगली है, ये पहली उंगली और ये अंगूठा और ये मध्यमा, इन उंगलियों को इस प्रकार हम फैलाएं कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत रहें। जब इनको फैलाएंगे तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत रहेंगी। तो इसमें जो है ये जो बल की दिशा दिखाएगा, ये अंगूठा, ये बल की चुंबकीय बल जो होगा उसकी दिशा दिखाएगा, और ये जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, जो पहली उंगली रहेगी। और ये जो मध्यमा उंगली है, ये जो है चालक में धारा को प्रदर्शित करेगी। तो इसमें यही कहा गया है कि ये इस नियमानुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली तथा मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि जो वे एक दूसरे के लंबवत रहें, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहने चाहिए। तो जो है अंगूठा जो है चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और पहली उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और तथा जो है मध्यमा उंगली जो उसमें चालक होगा, उसमें चालक में जो धारा होगी, मध्यमा उंगली चालक में धारा की दिशा, यहाँ पे चालक में धारा
यहाँ पे लिखना है। चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब इसकी एक ट्रिक रहती है, वो ट्रिक आपको बताऊं कि इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, FBI रूल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, क्या होता है FBI? देखिए यहाँ से लिखते हैं FBI, क्या है FBI। देखिए F जो होता है फोर्स होता है, F क्या होता है? फोर्स या बल। हिंदी में लिखिए आप, फोर्स जो होता है चुंबकीय बल होगा। और V क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये धारा होती है। तो ये जो है अंगूठा दिखाएगा, ठीक है, अंगूठा। और ये जो दिखाएगी पहली उंगली, पहली उंगली। और उसके बाद में जो ये धारा रहेगी, धारा को ये वाली मध्यमा उंगली दिखाएगी, मध्यमा उंगली। ठीक है, तो यहाँ से FBI आप किससे बोल सकते हैं? क्योंकि आप इसको अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं तो इसमें FBI, ठीक है। तो इसमें जो रहने वाला ये अंगूठा है, आपको चुंबकीय बल की जो दिशा होगी उसको दर्शाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। और ये वाली मध्यमा उंगली जो होगी हमारी चुंबकीय, जो उसमें चालक में धारा होगी उसको प्रदर्शित करेगी। तो ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए यहाँ तक क्लियर करते हैं, इसके बाद हम तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में इसके जो आगे की क्लासेस हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक ये जो हमारी क्लास नंबर 2 थी, और इसमें लगभग कॉन्सेप्ट पूरा ही हो गया। इसके बाद में लगभग एक क्लास आपकी और होगी जिसमें इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका समापन हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या हैं, और उसके बाद में MCQ क्वेश्चंस की बात करेंगे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद।